परल पंडितवा दमाद छठी मैया दर्शन दीही नया प। अंधकार हारने वाला है और आस्था रूपी प्रकाश जीतने वाला है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार हम पहुंच चुके हैं लोक आस्था का महापर्व छठ का यह अंतिम यानी कि सुबह का अर्घ का हम कवरेज करने यहाँ पहुँचे। अभी जहाँ पर हम हैं इसे कहते हैं नारायणी घाट और यह नारायणी नदी है और इसमें अभी हज़ारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु, जिसे आप आम भाषा में कहें तो परवैतिन कहते हैं, वो संध्या की माफ़ कीजिएगा सुबह का जो अर्घ अर्पण करने के लिए तैयार है। सामने की तरफ देखिएगा तो पूर्व दिशा से 7 अश्वों पर अभी आदित्य आएंगे और उसके उपरांत जो ये है 6 दिन का जो पर्व है, दुनिया का सबसे कठिन पर्व, वो संपन्न हो जाएगा। आस्था का यह महापर्व आज यहीं पर समाप्त हो जाएगा। उसके पूर्व आप देख सकते हैं किस प्रकार से घुटनों भर से ऊपर पानी में जो यहाँ पर माता है वो खड़ी है और भीगा शरीर है और आस्था से लबालब यह पर्व और उनके मन में वो विश्वास, वो भावना, वो त्याग, वो समर्पण है जिसके आगे हर प्रकार का जो पर्व है फीका पड़ जाता है। इसके आगे ना कोई त्याग है, न इसके आगे कोई समर्पण है, क्योंकि छठ ही ऐसा एकमात्र पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम और पूजा की जाती है। तो आखिरकार नीले आसमान पर सूरज ने दस्तक दे दी और जो आंखों की प्यास थी, आस्था का जो विश्वास था, सैलाब था, वो कहीं ना कहीं इस दिव्य दृष्टि को देखकर अब इस पर्व को लगभग पूर्ण करने के कगार पर। यहाँ पर हलचल आप देख सकते हैं। जो परवैतिन थी, जो मौन थी, जो साधना में लीन थी, वो अब कहीं ना कहीं जल का यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं। सूर्य की जो उपासना है उसे अब अंतिम चरण में पहुँचाया जा रहा है। अभी भी बहरहाल कुछ जो महिलाएं हैं वो अपने हाथों को जोड़कर अपने परिवार, बच्चों और संतानों और समाज की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। इस तरफ दिखाया जाने कि देखिए हलचल जो अब तेज़ हो चुकी है। बांस से बने हुए सूप जो आप देख रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आएंगे और उसे एक एक करके अर्घ के रूप में सूर्य को समर्पित करके उसे उनके चरणों में समर्पित किया जाएगा। और यह जो सिलसिला है अब बहुत ही तेज़ी से आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्हें ध्यान दीजिए ना, आप इधर फोकस कीजिए, और इधर आप देख सकते हैं लगातार जो जल से याचमन किया जा रहा है। और एक अलग सी चमक आप देखिएगा जो परवैतिन है, जिन्होंने इस पर्व को ठाना है, एक कठिन पर्व को ठाना है, वो अब समाप्त होने पर का चालू है। एक सेकंड हम पूछ लेंगे। चालू है। इस आस्था के महाकुंभ की जो समाप्त है, अब इस आस्था के महाकुंभ अब अपने अंतिम चरण पर है। हम कुछ जानना चाहेंगे, आप कर रही हैं मैडम, मुझे बताइए कि ये जो पर्व है कितना मायने रखता है और पर्व के मुकाबले में? ये सूरज है, सूर्य भगवान है, तो यही सारी पृथ्वी है और आज एक पर्व है जिसमें हम उनको एक तरीके से थैंक्स कर रहे हैं, एक तरीके से कि आपने जो कुछ दिया है हमें, जो भी कुछ है हम वो सिर्फ आपकी वजह से है। हमारे पास कंद मूल फल जो भी कुछ है पृथ्वी पे जिसकी वजह से हम जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भास्कर की वजह से है, आदित्य की वजह से। एक माता जी है जो इस पर्व को ठाने हुए कठिन पर्व की है और इनका उम्र भी आप देख रहे हैं। इसमें बता दूं साथियों, जो उम्र का कोई लहजा नहीं होता है, इसमें जो आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है कि उम्र के हर दायरे को आप पार कर जाते हैं। माता जी, आप कब से कर रही हैं ये पूजा, कब से कर रही हैं छठी मैया? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, बच्चे को प्राप्त किए, बच्चे अच्छे हैं, सुखी जीवन बिताए, परिवार अच्छे से रहे, बेटा बहू बेटी पद्मा सब कोई अच्छे से रहे। अपने लिए कुछ अभी तक नहीं बोलिया? अपने लिए क्या बोले, अपने लिए तो मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सब कुछ है। देखिए, यही बिहार की खूबसूरती है और यही हमारी संस्कृति और संस्कृति से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ यह पर्व। एक छोटा सा चीज़ हम चाहेंगे, बड़ा सुनते हैं कि बहुत प्यारा लोकगीत होता है, कोई गीत गाना चाहेंगे? बेटी मांगिले परल पंडितवा दमाद छठी मैया दर्शन दीही नया प।
सभावा बैठन के बेटा मांगे ले पहुआ लगन के पतो है छठी मैया दर्शन दीनाया पे छठी मैया अपना ला मांगे ले अवध सिन्हरवा जुगे जुगे बड़े हवा थे छठी मैया दर्शन दीनाया पर। चारों तरफ आप देखिएगा एक अलग का ही रंग है। यह रंग है उस त्यौहार का जिसमें त्याग है, समर्पण है, अपनों के लिए वो निष्ठा भाव है। उस सूर्य दिनकर से जिससे यह सृष्टि चलती है उसके लिए निस्वार्थ रूप से धन्यवाद याचना है। यहाँ पर कुछ पुरुष भी है, हम जानना चाहेंगे। मुझे बताइए, आप यह कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं सर? मैं विगत 9 वर्षों से कर रहा हूँ। 9 वर्षों से जी। ये काफी कठिन पर्व होता है, पुरुष हालांकि बहुत कम करते हैं, तो इसमें क्या क्या तकलीफें होती है, जैसे कि 36 घंटा तक सहना, पानी नहीं पीना? तकलीफ समझिए तो कुछ नहीं है। जब हम अपने आराध्य को याद करते हैं तो उस समय हमारा भूख प्यास सब कुछ मतलब समझ में नहीं आता है कि भूख प्यास भी कोई चीज होती है। हम सिर्फ अपने आराध्य को याद करते हैं सच्चे मन से। सच्चे मन से जी। अच्छा, ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ये बेसिकली कहा जाता है कि ये रामायण के समय की कहानी है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, पौराणिक समय की कहानी है कि माता सीता जब वनवास में थी तो उन्होंने सुख समृद्धि के लिए, अपने राज्य के, अपने प्रजा के हित के लिए ये छठ व्रत सबसे पहले किया था और उसी समय से मान्यता हो गया कि छठ व्रत सभी को करना है और उसी समय से ये चलता है। आस्था का वह विश्वास है जो कभी खुद को हारने नहीं देता है और यही तो खूबसूरती है इस पर्व की। इस पर्व में न कोई पंडित है, न पुरोहित है, न कोई तिथि है, न ही कोई मंत्र है तो सिर्फ सच्चे मन से वो प्रार्थना है, वो ईश्वर के प्रति सच्ची भावना है, जो कि यहाँ आप घाटों पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनका रंग रूप काठी जाति अलग अलग है, किंतु वह एक ही उनका आराध्य है। वो जो कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं, सतीश जी एक बार दिखाइए, वो सामने की तरफ वो दिनकर, वो आदित्य, वो सूरज दिखाई आपको दे रहा है, जो जीवन का प्रतीक है। 7 अश्वों की सवारी कर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। एकमात्र दिखने वाले देवता इसे ही कहा जाता है। इस महापर्व में कुछ ऐसे महिलाएं भी होती है जो भले ही पर्व नहीं करती है, वो भविष्य में करेंगी इसकी संभावनाएं होती है, लेकिन वो इस छठ को ज़रूर देखने आती है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो किसी प्रदेश में रहे। इसी प्रकार से एक महिला हमारे सामने। आप मैडम छठ नहीं कर रही है? नहीं। क्यों? मेरी सासू माँ करती है। अच्छा, तो कैसा लगता है ये जो माहौल आप देख रहे हैं चारों तरफ से? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मेला के जैसा लगता है, खुशी मिलती है इस त्यौहार से। अच्छा लगता है। ऐसा हुआ कि हम भी करें? हाँ, हम भी करेंगे, बच्चे अभी छोटे हैं ना इसीलिए। अभी सासू माँ करती है।